यहां तक हमने देखा कि टाइम आखिर कितने तरह से हो सकता है। टाइम प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, इसके अलावा और कोई टाइम पॉसिबल नहीं है। अब इसके अलावा टेंस में क्या होता है वो हम देखते हैं। टाइम के अलावा टेंस में क्या होता है, हमने देखा था टाइम के अलावा टेंस में होती है एक्शन। फिर उसमें आता है ये सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चारों आपने पढ़े हैं, ये चारों आपने पढ़े हैं, समझे हैं, सीखे हैं, पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये चारों हैं क्या? जैसे हमने देखा था प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये टाइम को डिफाइन करने के तरीके थे, हमने टाइम को डिवाइड किया था। तो ये जो चार आपके सामने दिख रहे हैं, सिंपल या इंडेफिनिट भी हम उसको बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चारों हैं क्या? जी हां, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। आपको लग रहा है कि ये टेंस के पार्ट हैं। कैसे और किस तरह के पार्ट हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन से पार्ट हैं? शायद अब आप कंफ्यूज हो गए, क्योंकि आपने सिर्फ इतना रटा हुआ है कि ये टेंस के पार्ट हैं। चलिए, ये टेंस के पार्ट हैं, टाइम के पार्ट हैं या एक्शन के पार्ट हैं? काफी कंफ्यूजन है हमको इस बात में। इसको हम आज बहुत अच्छे तरह से देखते हैं, बहुत लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो चार थे, क्या सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चारों आखिर हैं क्या? चलिए हम शुरू करते हैं। ये एक्शन, कोई भी एक घटना कितने तरह से घट सकती है? देखिए, हमने बात की थी कि जब से हमारा बर्थ हुआ तब से लगातार समय चल रहा है और इस चलते हुए समय में लगातार घटनाएं घट रही हैं। तो हमारी लाइफ में अभी तक कितनी घटनाएं घटी? इनफाइनाइट, लगभग अनंत घटनाएं हमारे लाइफ में घट चुकी हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो इन अनंत घटनाओं में से अगर हम कोई भी एक घटना पिक करते हैं, कोई भी एक घटना लेते हैं, तो वो एक घटना कितने तरह से घट सकती है। मतलब कोई भी एक एक्शन, सपोज हम बात करें अगर बारिश के होने की, तो ये जो बारिश के होने की घटना है, जो बारिश होना है, ये कितने तरह से हो सकता है? क्या कुछ क्लू मिला आपको? कुछ समझ में आ रहा है घटना कितने तरह से घट सकती है? चलिए मैं बताता हूं। कोई भी एक घटना केवल और केवल चार तरह से घट सकती है। चार ऐसे तरीके हैं जिससे वो घटना हो सकती है। कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको और क्लियर करता चलूंगा आगे कि ये आखिर क्या है। ये घटना हम बात कर रहे हैं वो एक्शंस जो हमारी लाइफ में घटी, फिर हमने कोई एक घटना को उठाया और ये देखा कि ये एक घटना कितने तरह से घट सकती है। ठीक, यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहां से हम आगे बढ़ के देखते हैं कि आखिर कोई घटना कितने तरह से घट सकती है। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि ये जो चार हैं, ये सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चारों क्या हैं? ये किसी एक घटना के होने के तरीके हैं। मतलब ये सिंपल एक तरीका है जिस तरह से घटना घटती है, कॉन्टिन्यूअस एक तरीका है, परफेक्ट एक तरीका है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी एक तरीका है जिनसे कोई घटना घटती है, जिस तरह से कोई घटना घटती है। ठीक, यहां तक आप समझ पाए कि ये चारों किसी एक घटना के होने के तरीके हैं। अब हम यहां से आगे चलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि आखिर ये सिंपल क्या है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये सिंपल क्या है? हाँ, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सिंपल मतलब साधारण है या ये सिंपल है। आप कहेंगे ये तो सिंपल है, या जो हम रोज रोज करते हैं। बिल्कुल सही सोचा आपने कि जो हम रोज रोज करते हैं वो सिंपल में आता है, पर यदि हम वो रोज रोज ना करें तो क्या वो सिंपल होगा? शायद आप कंफ्यूज हो गए कि रोज रोज अगर ना करें तो सिंपल होगा कि नहीं होगा। या हम कहते हैं जो अक्सर होता है और अगर अक्सर ना हो तो क्या वो सिंपल होगा? या हम कहें कि इसमें ता है, ये हमारा वो हिंदी वाला मामला, ट्रांसलेशन, ता है, ती है, ते हैं, चुका है, सॉरी, ता है, ती है, ते हैं, ये आता है तो सिंपल होता है। कल हमने देखा था कि हम टेंसेस ट्रांसलेशन से नहीं पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम टेंसेस ट्रांसलेशन से नहीं पढ़ेंगे या नहीं सीखेंगे, पर यहां आप फिर वही ट्रांसलेशन ले आए, ता है, ती है और ते हैं। हमें इससे ऊपर उठना पड़ेगा। हम आगे टेंसेस को बहुत सिस्टमैटिकली, बहुत लॉजिकली, बहुत कम समय में सीखेंगे, इसलिए ये सब ध्यान से सीखते रहिए। अभी हम टेंस पर नहीं आए हैं, ये अभी सिर्फ ट्रेलर चल रहा है।
अब हम आएंगे टेंस के ऊपर, जब हम टेंस को बहुत सिंपली, बहुत लॉजिकली, एक बैठक में, एक बार में सीखेंगे, जो आप पिछले कई सालों से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, असफल प्रयास आप कई सालों से कर रहे हैं। तो सिंपल क्या इनमें से कुछ है? शायद नहीं। तो फिर सिंपल है क्या? देखिए, आप काफी दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आप सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये सिंपल है क्या, फिर भी आपके दिमाग में इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि आज तक आपको किसी ने सिंपल नहीं बताया। आपने टेंसेस जहां भी सीखे, वो आपने अपने स्कूल में सीखे हों, किसी कोचिंग में सीखे हों, कहीं भी सीखे हों, जहां भी आपने टेंस सीखे, आपको सिखाया गया सिंपल नहीं, आपको सिखाया गया प्रेजेंट सिंपल। मतलब आपके टेंस कहां से शुरू हुए? प्रेजेंट सिंपल से। और प्रेजेंट सिंपल से भी शुरू नहीं हुए, आपके टेंस शुरू हुए प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस से। क्या यहां से शुरू हुए? जी नहीं, हमारे टेंस यहां से भी शुरू नहीं हुए थे। प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी का पहला सेंटेंस था कि कुत्ता काटता है। यहां ता है मतलब कुत्ता काटता है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल है प्रेजेंट में। फिर हमने इसका नेगेटिव बनाया, क्या कुत्ता नहीं काटता है? फिर उसका इंट्रोगेटिव बनाना पड़ा, कुत्ता क्यों काटता है? और फिर उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसने हमको और कंफ्यूज किया कि कुत्ता क्यों नहीं काटता है। सो इस तरह से ट्रांसलेट करते करते हम परेशान हो गए और हमने शायद टेंस पढ़ना या समझना छोड़ दिया। फिर समझिए सिंपल क्या है। सिंपल ना तो साधारण है, ना हम रोज रोज करते हैं, ना अक्सर होता है, और ना हमें यह देखना है कि ता है, ती है और ते हैं। आइए पता लगाते हैं व्हाट इज सिंपल। सिंपल जब हम किसी घटना के होने की बात करते हैं, उसके होने की बात की जाती है। थोड़ा ध्यान से समझिए, यहां हम क्या करेंगे, वो जो एक्शन है, वो जो घटना है, उसके होने के सिर्फ बात करेंगे। घटना का हम जिक्र करेंगे, यहां घटना के बारे में किसी को बताएंगे। आप एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मैं कहूं बारिश का होना, मैं आपसे कहूं कि बारिश होती है, इस सेंटेंस में क्या बारिश हो रही है? नहीं, यहां हम बारिश के होने के बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि सब आसाम में बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो अभी हम बारिश नहीं हो रही, अभी हम वहां पर बारिश के होने की बात कर रहे हैं। या मुझे कोई अगर कहीं बाहर मिलता है और मुझसे पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो मेरा रिप्लाई होता है कि मैं पढ़ाता हूं। क्या उस वक्त मैं पढ़ा रहा होता हूं? नहीं, मैं अपने पढ़ाने के बारे में बता रहा होता हूं, मैं उनसे बात कर रहा होता हूं, अपने पढ़ाने का जिक्र कर रहा होता हूं। तो सिंपल में क्या आता है, हम जिस घटना की, जिस एक्शन की बात करते हैं, यहां एक्शन हो नहीं रही होती है, हम उसके सिर्फ बात करते हैं। देखिए, यहां घटना घट नहीं रही होती है, उसकी केवल बात की जाती है। जैसे आपका डेली रूटीन, आप यदि मुझे आपका डेली रूटीन बताएं तो आप क्या कहेंगे? So I get up in the morning at 6, then I brush my teeth, then I take tea, then I get ready, then I go to school, college or office। ये आप मुझे बता रहे हैं, ना तो अभी आप उठ रहे हैं, ना अभी आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ना अभी आप कहीं जा रहे हैं। अभी आप बैठ के इत्मीनान से टेंस सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं। यस, तो क्या अभी आप उठ रहे हैं? या क्या अभी आप अपना ब्रेकफास्ट ले रहे हैं? नहीं, अभी आप कुछ और काम कर रहे हैं, लेकिन अभी आप मुझे बता रहे हैं अपने उन कामों के बारे में। इसलिए ये सारे काम आपको मुझे सिंपल में बताने पड़ेंगे कि आई गेट अप इन द मॉर्निंग, देन आई टेक टी, आई टेक माई ब्रेकफास्ट, आई गेट रेडी, आई गो टू ऑफिस, कॉलेज और स्कूल। यहां तक समझे? या अगर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हमें बताना हो, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी 0 डिग्री पर फ्रीज हो जाता है, यह मैंने आपको बताया। यहां कोई पानी फ्रीज नहीं हो रहा है, पानी कहीं जम नहीं रहा है, सिर्फ हम बात कर रहे हैं, मैं आपको वो फैक्ट बता रहा हूं, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? शायद पहली बार समझ में आ रहा है कि व्हाट इज सिंपल। ये सिंपल आखिर है क्या? ये आपको अपने ब्रेन को समझाना पड़ेगा कि जब हम किसी घटना का जिक्र करते हैं, किसी घटना को किसी और को बताते हैं, तो वो उस घटना के होने का एक तरीका है। या जब कोई हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सपोज उसकी हेडलाइंस लिखी होती है, वो हेडलाइंस हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होती है।
क्योंकि वो हमें बताते हैं कि ऐसा होता है, वैसा होता है। क्या आप यहां तक समझ पाए हैं कि व्हाट इज सिंपल? जी हां, जब हम किसी घटना के बारे में सिर्फ बात करते हैं, उसका जिक्र किसी को करते हैं, किसी को बताते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंपल। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस। ये तो आप सबको आता है, टेंस हमें आते हो या नहीं आते हो, कॉन्टिन्यूअस हम सबको आता है। कॉन्टिन्यूअस मीन्स जब कोई एक्शन हो रही होती है, जो एक्शन अभी हो रही है वो कॉन्टिन्यूअस है, उससे हम कहते हैं मामला कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। सिंपल में हमने क्या किया था, उस एक्शन की बात की थी, अब वो एक्शन होने लगी। जैसे मैंने आपसे कहा था कि बारिश होती है, तब हमने बारिश के होने के बारे में सिर्फ बात की थी। मान लो अभी बारिश होने लगे, तो अब क्या होगा, ये बारिश का होना कॉन्टिन्यूटी में आ जाएगा, निरंतर हो जाएगा, चलने लगेगा। तो अब बारिश क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हो गई। या जो कुछ भी अभी चल रहा है, जैसे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, इस वक्त धरती घूम रही है, अभी आप जो भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई या जो भी कुछ, वो सब कुछ कहीं ना कहीं इस मोमेंट पर चल रहा है। तो जो कुछ भी चल रहा है, वट एवर इज गोइंग ऑन, इट्स कॉन्टिन्यूअस। ये कंसेप्ट आप समझे। पहले हमने घटना की बात की, अब वही घटना प्रोसेस में आ गई, होने लगी। ठीक, दो चीज हम समझे, पहला सिंपल, दूसरा कॉन्टिन्यूअस। तीसरे कंसेप्ट पे चलते हैं। तीसरा है परफेक्ट। आखिर ये परफेक्ट है क्या? देखिए, पहले हमने घटना की बात की थी, फिर वो प्रोसेस होने लगी। अब जो भी चीज प्रोसेस में आई है, मोशन में आई है, जो चीज चल रही है, वो कभी तो रुकेगी जाकर। जहां वो फिनिश होती है, देन वी कॉल इट एज परफेक्ट। मतलब जब घटना घट चुकी होती है, घटना का होना कंफर्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाती है घटना, तब हम कहते हैं ये कैसी हो गई, अब परफेक्ट हो गया मामला। जैसे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ देर बाद ये वीडियो फिनिश हो जाएगा, आप अपने दूसरे काम में लग जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे या कुछ और करेंगे, तब क्या होगा, ये वीडियो फिनिश हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा आपका वीडियो देखना। तो ये हुआ परफेक्ट, जब कोई घटना, कोई एक्शन परफेक्टली फिनिश हो जाती है। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है? क्या ये कोई अलग सी चीज है? नहीं, ये दो घटना के घटने के तरीके का कॉम्बिनेशन है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है परफेक्ट, जो कि अभी मैंने आपको समझाया। परफेक्ट मीन्स कोई काम फिनिश हो जाता है, और कॉन्टिन्यूअस मतलब कोई काम चल रहा होता है। मतलब ये ऊपर वाले ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब यहां घटना कोई अलग तरह से नहीं घट रही है, ऊपर वाले दोनों तरीकों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों मिले हुए हैं। पर ऐसा हो कैसे सकता है? क्योंकि परफेक्ट का मतलब होता है किसी घटना का फिनिश हो जाना, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है किसी घटना का निरंतर चलना हो, चलते रहना। सो ये कैसे हो सकता है कि कोई घटना फिनिश भी हो गई और अभी चल भी रही है? लगाइए थोड़ा, आप दिमाग पर जोर दीजिए, आपको समझ में आ रहा है? कोई ऐसा आपको एग्जाम्पल याद आ रहा है जिसमें कोई काम फिनिश भी हो गया और चल भी रहा है? हाँ, एक मुझे याद आ रहा है। जैसे आप रात भर सो लिए हैं और शायद फिर से आपको नींद आ रही है, मतलब आपका सोने का मामला खत्म भी हो गया और चल भी रहा है। ये सब मजाक के लिए एग्जाम्पल था, हम फिर समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ मजाक के लिए था, आप समझिए इस बात को कि व्हाट इज परफेक्ट एंड व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस। हम दोनों समझ चुके हैं, अब दोनों को कंबाइन करना है। आप कुछ पढ़ाई लिखाई करते हैं, स्कूल में होंगे, आप कॉलेज में होंगे, या आप कहीं जॉब कर रहे हैं। ये तीनों ही घटनाएं कैसी हैं? ये तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जैसी घटना है। क्यों? क्योंकि जितनी क्लासेस आप अभी तक पढ़ चुके हैं वो परफेक्ट है, पर अभी भी आप कॉन्टिन्यूटी में पढ़ रहे हैं। जितने साल का एक्सपीरियंस आपको अपने जॉब में हो गया उतना परफेक्ट, पर अभी भी आप जॉब कर रहे हैं। तो इसमें किस तरह की घटना आती है? देखिए, जो घटना पहले कभी शुरू होकर अभी भी चल रही हो, समझिए इसको, जो घटना पहले कभी शुरू होकर अभी भी चल रही हो। जैसे आप पिछले कुछ मिनटों से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने इस वीडियो को देखना कभी पहले शुरू किया था, यस,
और इस वक्त भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब ये वीडियो का देखना इस वक्त भी चल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक, और जितना वीडियो आप अभी तक देख चुके हैं उतना परफेक्ट। समझिए, जितना हमने अभी तक कर लिया उतना परफेक्ट, और चूंकि अभी भी चल रहा है इसलिए कॉन्टिन्यूअस। आप जिस शहर में रहते हैं उसमें आप जब से भी रह रहे हैं, तो जितना आप रह चुके हैं उतना तो परफेक्ट हो गया, बट आप आज भी रह रहे हैं तो ये कॉन्टिन्यूअस है। सो जितना निकल जाता है दैट इज परफेक्ट, और जो अभी भी चल रहा है वो कॉन्टिन्यूअस, इसलिए ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें किस तरह की घटना आती है? जो पहले से शुरू होकर अभी भी चल रही हो। क्या आप समझ पाए हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? सिंपल में हमने बात की थी, कॉन्टिन्यूअस में कोई काम चल रहा था, परफेक्ट में वो काम फिनिश हो गया था, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वही काम पहले कभी शुरू होकर इस वक्त तक भी चल रहा है। एग्जाम्पल हमने देखा, आप अपने शहर में रह रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, या इस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हैं, या आपने पहले देखना शुरू किया था और इस वक्त भी चल रहा है आपका देखना। ठीक, यहां तक भी क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हमने देखा सिंपल, उसके बाद हमने देखा कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चारों आपको समझ में? फिर रिवाइज करते हैं। सिंपल में हमने बात की, कॉन्टिन्यूअस में मामला चल रहा था, वो एक्शन चल रही थी, हो रही थी। परफेक्ट में मामला परफेक्ट था, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कोई काम पहले शुरू होकर अभी तक भी चल रहा है। अब यहां एक कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए, यहां भी लिखा है कॉन्टिन्यूअस और यहां भी लिखा है कॉन्टिन्यूअस। ये जो आपको अभी मैं समझा रहा हूं, ये कॉन्टिन्यूअस है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? कंफ्यूजन आ गया शायद कि ये जो मैं आपको अभी समझा रहा हूं या बता रहा हूं या पढ़ा रहा हूं, ये कॉन्टिन्यूअस की प्रोसेस है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की प्रोसेस? शायद दोनों ही है। देखिए, अब हम इसको अच्छे से समझते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है नाउ, जो चीज ठीक इस वक्त हो रही है वो कॉन्टिन्यूअस है। जैसे ठीक इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो जो पहले से अभी तक चल रही है, मतलब मैं अभी तक जितना पहले आपको पढ़ा चुका हूं वो सारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा, और ठीक इस वक्त जो चल रहा है आपके सामने ये कॉन्टिन्यूअस है। जैसे अगर हो सकता है आपके सर पर भी एक फैन चल रहा हो, ये जो फैन आपके ऊपर चल रहा है ये कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि आपने इस वक्त देखा और फैन मूव कर रहा है ना फैन मूव, तो वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। और वो फैन पिछले आधे घंटे से चल रहा है, तब ये प्रोसेस क्या हुई? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहां आप समझ पाए, कॉन्टिन्यूअस मींस जो चीज अभी चल रही है, जब हम नोटिस करते हैं उस वक्त चल रहा है तो वो कॉन्टिन्यूअस है, और पहले से अभी तक चल रहा है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब देखिए, जब हम ये चारों हमने क्लियर किए, ये चारों किसी एक घटना के होने के तरीके थे। क्या था इसमें? सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हम समझ गए। तो यहां तक हमें समझ में आया कि टेंस जो है वो कॉम्बिनेशन है टाइम का और एक्शन का, स्टेट ऑफ एन एक्शन, कि वो जो घटना थी कितने तरह से, किस तरह से घट रही थी। समय हमने देखा 3 तरह से था, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और घटना 4 तरह से घटी। सिंपल जब हमने बात की थी, कॉन्टिन्यूअस जब वो घटना हो रही थी, परफेक्ट जब वो घटना कंप्लीटली फिनिश हो गई थी, वो एक्शन कंप्लीटली फिनिश थी, और फोर्थ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब वो एक्शन पहले कभी शुरू होकर अभी तक चल रही थी। ये हुआ टेंस का इंट्रोडक्शन। अभी तक हमने टेंस पढ़ना शुरू नहीं किया है। अभी हमने क्या क्या सीखा? हमने देखा आखिर हमें अभी तक टेंस समझ में क्यों नहीं आए, फिर हमने देखा आखिर ये टेंस है क्या, फिर उसमें हमने देखा टाइम, एक्शन, वो सब हम यहां तक सीखते हुए हैं। अब आपने जब भी अपनी लाइफ में टेंस पढ़े होंगे, सीखे होंगे, जानने की कोशिश की होगी, तो क्या हुआ होगा? देखिए, आपको ऐसे पढ़ाया गया, आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया, आपको एक स्ट्रक्चर सिखाया गया, आपको बहुत रटवाने की कोशिश की गई। कुछ सब्जेक्ट होता है, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ऐसा हर सेंटेंस का अलग अलग स्ट्रक्चर हमें रटवा दिया गया, यस और नो, यस। और फिर जब हमें लिखने, पढ़ने या बोलने की बारी आती है, देखिए हमने सीखा क्या था? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही सीखा था। लेकिन जब हमें सेंटेंस बोलना होता है या लिखना होता है,
या जब हम कहीं पढ़ते हैं लिखा हुआ, तो क्या ऐसा लिखा होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट? नहीं। कैसे लिखा होता है? वहां लिखा होता है आई एम गोइंग टू मार्केट, मतलब वहां एक पूरा सेंटेंस लिखा होता है। देखिए, लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बोलेंगे पूरा सेंटेंस आई एम गोइंग टू मार्केट, पर हमें पढ़ाया सिखाया क्या गया था? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तब फिर क्या प्रॉब्लम आई? हमने फिर क्या किया, इस स्ट्रक्चर को जैसे तैसे करके इस सेंटेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश की। यस और नो? यस। फिर हमने एक नया तरीका निकाला। फिर हम सेंटेंस के पहले आखिरी में गए, वहां हमने देखा ता है, ती है, कि चुका है, कि चुकी है। वहां से टेंस का नाम पकड़ में आया कि ये टेंस कौन सा है। फिर उस टेंस का स्ट्रक्चर हमने ढूंढा, उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाई, वर्ब्स फिट की, उनको अरेंज किया, फिर कॉन्फिडेंस लाए और जैसे तैसे एक दो सेंटेंस बोल या लिख पाए। देखिए कितनी विडंबना, हमें सिखाया कुछ और गया और हमें डिलीवर कुछ और करना पड़ता है ना। कुछ तरह के सेंटेंस हमें बोलने पड़ते हैं, जैसे आई हैव डन माई वर्क। अब क्या इसमें आपको कहीं लिखा दिख रहा है कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा वर्ब, कौन सा ऑब्जेक्ट? आप किसी भी फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति से मिलिए और उनसे पूछिए, क्या बोलते वक्त उनके दिमाग में स्ट्रक्चर आता है या ट्रांसलेशन आता है? नहीं आता है। वो सीधे सेंटेंस डिलीवर करते हैं। और हमारे साथ क्या होता है, हम पहले स्ट्रक्चर ध्यान में लाते हैं, फिर उसमें सेंटेंस को फिट, सारी चीजों को फिट करते हैं, तब जाके हम सेंटेंस बना पाते हैं। ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम थी हमारे साथ कि हमें सिखाया कुछ और गया और एक्सपेक्टेशन कुछ और थी कि हम कुछ और डिलीवर करेंगे, और हम इसके बीच में यहां हम प्रॉब्लम में आ गए, बहुत दिक्कत खड़ी हो गई। जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो कन्वर्ट करने में लगा टाइम, और उस लगते हुए टाइम में हमारा हेजिटेशन बढ़ता गया, तो फिर हमने उस चीज को ट्राई करना छोड़ दिया। अब इसके बाद क्या हुआ? वेरी गुड। अब इसके बाद हमने जब भी टेंस पढ़े तो एक शानदार सी टेबल हमारे लिए बनाई गई। देखिए टेबल आपके सामने है। क्या याद आ रहा है आपको कि आपने भी जब भी सीखे थे, जहां भी टेंस पढ़ने की कोशिश की थी, वो इस तरह की टेबल से की थी। उसमें यहां लिखा जाता है प्रेजेंट, फिर लिखा पास और फिर लिखा फ्यूचर। एक तरफ हमने लिखा सिंपल, देन कॉन्टिन्यूअस, देन परफेक्ट, देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर हमने देखा कि यहां ये जो बीच में है, जो प्रेजेंट और सिंपल वाला जो ये कॉलम है, यहां इस बॉक्स में हमने पहले लिखा उसका स्ट्रक्चर, फिर लिखा उसकी पहचान, ता है, ती है, ते हैं। उसके बाद हमने एक सेंटेंस बनाया, जैसे आई ईट मैंगो, और फिर हमने उसका हिंदी में लिखा ट्रांसलेशन, मैं आम खाता हूं। उस ताहू को हमने अंडरलाइन किया या उसको हमने किसी तरह से नोटिफाई किया कि ये देखिए ताहू इसमें आया है। जिस भी टीचर ने आपको पढ़ाया, जहां भी आपने पढ़ा, ये टेबल बनी थी। बुक्स में आज भी टेंस के चार्ट के नाम से ये टेबल आती है। यकीन मानिए ये टेबल यूजलेस है। जब तक ये टेबल आती रहेगी, स्टूडेंट टेंसेस लॉजिकली नहीं सीख पाएंगे। हमें सिर्फ रटना ही होगा इस टेबल से। ठीक, फिर हमने देखा ये सेकंड में रहा, रही, रहे, और इस तरह से हमने पूरी टेबल बनाई। और टीचर ने हमें पूरा विश्वास दिलाया था कि अगर ये टेबल आ गई तो सारे के सारे टेंस आ जाएंगे। हमने घर जाकर बढ़िया एक पेजेस लिए, उसमें बिल्कुल लाल, नीले, पीले जितने हमारे पास पेन थे सारे यूज किए, बहुत बढ़िया हैंड राइटिंग में इस टेबल को बनाने की कोशिश की। स्टूडेंट्स, हमें टेबल तो आ गई थी क्योंकि हमने बहुत मेहनत की टेबल के ऊपर, पर क्या टेंसेस आ पाए? वो शायद आज तक नहीं आ पाए। हाँ, टेबल तो हमें बहुत बढ़िया से आ गई थी। सो ये टेबल बेमानी है, इसका कोई यूज नहीं है। इस टेबल से बाहर निकलिए, तभी हम शायद टेंस को लॉजिकली समझ पाएंगे, जो हम कुछ देर बाद देखने वाले हैं। तो ये टेबल अब हम नहीं सीखेंगे। अब एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट, आप सब जानते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? बिल्कुल सही, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस को हेल्प करती है, वर्ब को हेल्प करती है या सेंटेंस को कंप्लीट करती है। यही सब आपने पढ़ा है, शायद बुक्स में भी लिखा है। हेल्पिंग वर्ब क्या करती है? सेंटेंस में वर्ब को हेल्प करती है या सेंटेंस को कंप्लीट करती है। क्योंकि आपको मालूम उसका नाम ही है हेल्पिंग वर्ब। आपने यहां से इस चीज को पकड़ लिया कि हेल्पिंग वर्ब मींस वो वर्ब जो सेंटेंस को हेल्प करती है। ठीक, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या करती है। पूरी टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब टाइम को डिफाइन करती है। क्या बताती है? समय बताती है, टाइम। क्योंकि हमने देखा था टेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ
टाइम एंड एक्शन, स्टेट ऑफ एन एक्शन, यही देखा था ना। सो टाइम का कौन बताएगा हमें? टाइम बताएगी हेल्पिंग वर्ब। अरे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, देखिए ये क्या है, देखिए ये लिखा हुआ है प्रेजेंट। आप सबको आता है इज, एम, आर, हैज, हैव, डू एंड डज, ये सब के सब प्रेजेंट बताते हैं, यस और नो? यस, बचपन से हमने सीखा है। इज एम आर अगर लिखा है मतलब मामला कहां है? प्रेजेंट का है। हैज लिखा है मतलब क्या है? प्रेजेंट है। डू डज मींस प्रेजेंट है। तो ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब कर क्या रही हैं? ये प्रेजेंट बता रही हैं। देखिए नेक्स्ट, ये वॉज, वर, हैड, डिड, ये सब क्या डिनोट करते हैं? पास्ट। याद आ रहा है आपको? आपने यही पढ़ा हुआ है ना कि वॉज, वर, हैड, डिड, ये सब पास्ट बताते हैं। तो अगर हम सेंटेंस में लिखेंगे इन्हें तो ये क्या डिनोट करेंगे? ये पास्ट को बताएंगे। ऐसे ही अगर हम विल लिखेंगे तो क्या होगा? फ्यूचर होगा। पहले हम शेल भी यूज करते थे, पर अब शेल को यूज करना लगभग बंद कर दिया। बुक्स में लिखा था कि अब शेल यूज नहीं किया जाता। तो हम फ्यूचर बताने के लिए क्या यूज करते हैं? विल। तो विल से हमें क्या पता लगता है? फ्यूचर। फ्यूचर क्या है? टाइम। तो आज ये बात पहली बार बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब समय बताने का काम करती है। क्या बताती है? टाइम। ये आपको समझ में आ गया यहां पर? चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। अब जो सेंटेंस में मेन वर्ब लिखी होती है, हमने देखा अभी हेल्पिंग वर्ब है ना, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर या हैव, हैड। अब हम बात करते हैं जो मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब आप समझते हैं? जैसे गो, जैसे कम, जैसे ईट एंड सो ऑन। ऐसी बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, थाउजेंड्स। ये होती है सेंटेंस की मेन वर्ब। अब इन मेन वर्ब का फंक्शन क्या है? मेन वर्ब किसी भी सेंटेंस में क्या करती हैं? बिल्कुल सही, उसकी एक्शन को डिनोट करती है। वो एक्शन किस स्टेट में हो रही है, किस तरह से घट रही है। वो एक्शन सिंपल है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये किसको देख के पता लगेगा? उस पर्टिकुलर सेंटेंस की मेन वर्ब को। देखिए हमने सीखा था टेंस कॉम्बिनेशन था टाइम और एक्शन का। तो जब हम सेंटेंस बनाने जाएंगे तो सेंटेंस भी इसी फंडे पर, इसी कंसेप्ट पर बनेगा। हेल्पिंग वर्ब बताती है हमें टाइम, और जो मेन वर्ब लिखी होती है वो बताती है हमें एक्शन, स्टेट ऑफ एन एक्शन, की घटना किस तरह से घट रही है। चलिए मैं आपको और थोड़ा डिटेल में समझाता हूं ये बात कि आखिर ये मेन वर्ब जो एक्शन है वो कैसे बताती है स्टेट ऑफ एन एक्शन। देखिए ऐसे बताएगी वो। अगर कहीं टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है, फर्स्ट फॉर्म समझते? जैसे गो, जैसे कम, जैसे रन, जैसे ईट, ये क्या बताता है? सिंपल। मतलब जब हम किसी की बात करते हैं वहां हमें फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा सिंपल के लिए। सेकंड हमने देखा अगर मामला कॉन्टिन्यूअस है, ये सब हम सबको आता है बचपन से। आता है या नहीं आता है? जी हाँ, हम सबको आता है कि अगर सेंटेंस में आईएनजी लगा हो वर्ब के साथ तो वो क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। वेरी गुड। मतलब अगर हम वर्ब में आईएनजी लगा दें तो सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, मतलब वो प्रोसेस होने लगती है। नेक्स्ट है परफेक्ट। वर्ब्स के कितने फॉर्म होते हैं? 4 फॉर्म्स होते हैं, है ना। जैसे गो, सेकेंड फॉर्म वेन, थर्ड फॉर्म गॉन एंड द वन मोर फॉर्म इज गोइंग। सिंपल फर्स्ट फॉर्म हमें सिंपल बताता है, आईएनजी वाला फॉर्म हमें कॉन्टिन्यूअस बताता है, और जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है गॉन, डन, स्पोकन, लर्न्ड, फिनिश्ड, कंप्लीटेड, ये जो थर्ड फॉर्म है वर्ब के, ये हमें परफेक्शन बताते हैं कि मामला किस तरफ जा रहा है? परफेक्शन की तरफ जा रहा है। टेंसेस में बात कर रहा हूं मैं, टेंस में ये सारे परफेक्शन बताते हैं। और नेक्स्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए उसका नाम ही है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब वो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का कॉम्बिनेशन है, इसलिए हमें यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म दोनों लगाने पड़ते हैं, तब वो हो जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहां आपको समझ में आया कि टेंसेस कॉम्बिनेशन है टाइम और एक्शन का। इसलिए जब हमें कोई सेंटेंस फ्रेम करना होता है, कोई सेंटेंस बनाना पड़ता है, तो हमें उसमें टाइम बताना होगा और वो एक्शन किस तरह से घट रही है वो बताना होगा। अच्छा आप थोड़ा समझ के देखिए, जब आप किसी से बात करते हैं
आपने किसी से कोई सेंटेंस कहा तो उस सेंटेंस में आपको कंपल्सरीली दो चीजें बतानी पड़ेंगी। एक तो ये कि वो जो आप सेंटेंस कह रहे हैं वो किस वाले टाइम में है, वो प्रेजेंट में है, पास में है या फ्यूचर का सेंटेंस है। और दूसरा वो जो एक्शन आप बता रहे हैं उसे, चलना फिरना उठना बैठना रोना, जो भी आपने एक्शन बताई है वो एक्शन किस स्टेट में है। आप उस एक्शन की सिर्फ बात कर रहे हैं, वो एक्शन एक्चुअल में हो रही है, या वो एक्शन फिनिश हो गई है, या वो एक्शन पहले कभी शुरू होकर इस वक्त तक भी चल रही है। समझ पा रहे हैं आप यहां तक? चलिए गुड। अब हम चलते हैं और आगे। अभी तक हमने क्या सीखा? हमने स्ट्रक्चर सीखे थे लाइफ में और उससे सेंटेंस बनाना सीखा था। वो पूरा एक चार्ट हमारे सामने आ गया था जिसमें स्ट्रक्चर थे, उसकी पहचान थी ताती चुका रही, और सेंटेंसेस थे, हिंदी के सेंटेंसेस थे। वो सब बहुत कंफ्यूजिंग था। जब हमें लिखना पढ़ना और बोलना सेंटेंस पड़ता है तो हम क्यों ना डायरेक्ट सेंटेंस सीख लें। हम क्यों उस चक्कर में पड़े वो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब के। आप भी शायद पढ़ना नहीं चाहते। यस तो अब हम देखते हैं कि टेंसेस कैसे हम सेंटेंस के थ्रू सीख जाएं। सेंटेंस बना बनाकर टेंस कैसे सीखा जाता है, वो भी बहुत कम टाइम में, विदाउट ट्रांसलेशन, विदाउट स्ट्रक्चर, बिना उसके नाम, और बहुत ही कम समय में। शुरू करते हैं हम टेंस।